खुश रही। ठीक है। आज से दूसरा अंक शुरू होगा अभिज्ञान शाकुंतलम का। रघुवंश भी पढ़ाएंगे। रघुवंश पढ़ाएंगे आपको। ततः प्रविशति विदूषक। विदूषक उसको बोलते हैं जो राजा के साथ। आ रही है आवाज पंडित जी? आवाज आ रही है? आवाज नहीं जा रही। तो राजा के मनोरंजन के लिए एक ठो जो साथी रहता है, जो चरित्रवान होता है, बहुत ज्यादा जानकार होता है, खास करके ब्राह्मण होता है। तो विदूषक राजा के मनोरंजन के लिए हमेशा सहयोग करता है। उसको खुश रखने के लिए उसकी नियुक्ति होती है। तो ततः प्रविशति विदूषक। अब प्रहसन शुरू होगा। तो मंच पर विदूषक प्रवेश करता है और बोलता है। अकेले में बोलता है, अकेला है अभी, अकेले में बोलता है। भो हतोस्मि। ओह, परेशान है, एकदम बहुत परेशानी है। एतस्य मृगयाशीलस्य राज्ञो वयस्य भावेन निर्वीण। ये जो राजा दुष्यंत, जो मृग का शिकार करने वाला जो मेरा मित्र यह राजा है, इसके नाते मैं बहुत खिन्न हूं, बहुत परेशान हूं। अयम मृगा। आप देखिए, इधर ये हिरण है, इधर सुअर है। अयम बराह, अयम शार्दूल इति। इधर बाघ है। और इस गर्मी के समय में पेड़ जो पंक्ति से लगे हुए हैं, उन पेड़ों का पत्ता भी झड़ गया है। तो पत्ता झड़ जाने से धूप ज्यादा होती है, इधर से उधर जाने में बहुत परेशानी होती है। ग्रीष्मे विरल पादपच्छायासु वनराजिषु आहिंड्य पत्र संकर कषाय विरसानि। और पत्ते जो गिर गए हैं नदियों में, तो उसका कषायपन आ गया है, पत्ते का स्वाद उसमें चला गया है, कटु हो गया है। और छाया रहती है तो नदी का पानी भी ठंडा रहता है, वो भी गर्म हो गया है, पत्ता है नहीं, पत्ता सब उसमें गिर गया। ऐसा कषाय कटु पानी या गर्म पानी पीना पड़ रहा है। गिरिण दी सलीलान अनियत बेलम। और आगे क्या परेशानी है? जंगल में आकर रुक गया है ना, जंगल में आकर के कुटी के उनके कर्ण ऋषि के बगल में आकर के छावनी दे दिया है। तो अनियत बेलम, जिस
माने बेर कुबेर, माने समय से नहीं मिलने वाला। अनियत, जिसका नियत समय नहीं हो, माने देर से। उष्णोक्त, हाँ देरी से, माने समय पर नहीं मिल रहा है। क्या खाना पड़ रहा है? उष्णोष्ण मांसम भूयिष्ठम भुज्यते। वो जंगल में है, लोहे का रॉड में जो है किसी पशु को मार करके अपना पका देता था, वो गरम गरम, हाँ किसी तरह से वहां अपना भोजन चल रहा था, मांसाहार। ये दूसरी परेशानी हुई। तीसरी बात है तुरग गजानाम च शब्देन। घोड़ा हिनहिना रहा है, उधर हाथी चिल्ला रहा है, उसके नाते रात में भी नींद नहीं आती है। बड़ा हल्ला हो रहा है आपके बगल में, कौन कौन चीज क्या क्या कर रहा है। तो इस कारण से घोड़ा का हिनहिनाना और हाथी का चिल्लाना, उसके नाते रात में भी नींद नहीं आ रही है। और चौथी परेशानी है कि महत्येव प्रत्युषे दास्याः पुत्रैः शाकुनिक लुब्धैः कर्णौ पघातिना वनगमन कोलाहलेन प्रतिबोधितोस्मि। ये जो दासी पुत्र है, तो उनका जो शिकार करने के लिए जंगल में वो जो जा रहा है तो हल्ला करते जाता है सवेरे सवेरे, उसके नाते हाँ सुबह निकलता है शिकार के लिए। तो उसको बहेलिया वगैरह नहीं होता है, दासी पुत्र, वो सब शिकार करने जाता है। तो उसके नाते सवेरे सवेरे नींद भी खुल गई। एक तो रात को नींद नहीं आई है, थोड़ा देर सोए तो नींद भी खुल गई। एतावतापि में पीड़ा न संवृत्ता। ये जो मृग माने हिरण, सुअर, उसके बाद बाघ, ये सब जो है हमेशा आता रहता है। और गर्मी के दिन के नाते पेड़ों के जो पत्ते गिर गए हैं, उसके नाते कसाय हो गया है जल, और वो भी गरम, हाँ गरम हो गया है, वो पीना पड़ रहा है। और उसमें कम छाया वाले वृक्षों के नीचे से गुजरना पड़ रहा है। और वैसा पानी कसाय और कड़ुआ गरम, वो भी ठंडा होते के बाद गरम पानी पीना पड़ रहा है। और समय से भोजन नहीं मिलता है, मिलता भी है। अनियत बेलम च उष्णो मांसम भूयिष्ठम भुज्यते। किसी प्रकार मांस को पका करके खाना देता है। उसके बाद घोड़ा और हाथी के चिल्लाने से रात को नींद नहीं आती है, और बहुत ज्यादा जोर से हल्ला करता है भीलनी। दासी के जो पुत्र हैं, वह सुबह थोड़ी नींद भी आई तो सवेरे सवेरे, बहुत सवेरे चिल्ला कर गुजार रहा था वो अपना शिकार के लिए। तो चिल्लाता हुआ जा रहा था, उसके रहते नींद खुल गई। इतने के बाद भी पीड़ा न संवृत्ता, यतः अयम गंडस्य उपरि विस्फोटक संवृत्ता। ये तो घेघ जानते हैं, गले में घेघ होता है, गले में घेघ, हाँ 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 हाँ। एक तो घेघ ऐसे ही भारी, ऊपर से उसमें भी घाव हो जाए, एक तो ये परेशानी सब है। ऊपर से घेघ में घाव हो गया।
घेघ में क्या घा हो गया? हाँ, और आफत क्या हो गया? तो तेन ही किल अस्मासु अवहीनेसु तत्र भवता। पीछे पीछे तो सेना और ये सब आ ही रहे थे ना, तो हिरण की ज्यादा चाल के नाते राजा दुष्यंत का घोड़ा, इनका रथ, राजा के रथ में अच्छे घोड़े लगे रहते हैं, तो राजा का रथ जो आगे बढ़ गया, ये लोग पीछे रह गए, तो उसकी चर्चा कर रहा है विदूषक। ये सब पछड़ गया था। तेन ही किल असमासु अवहीनेषु तत्र भवता मृगानुसारिणा आश्रम पदम प्रविष्टेन मम अधन्यतया। आ गई आवाज? इशारा कर रहा है, नहीं नहीं। अधन्यतया शकुंतला नाम कापी तपस्वी कन्या दृष्टा। हम लोग जो पीछे रह गए, तो हम लोगों के परोक्ष में जो मृगानुसारी राजा दुष्यंत है, उसके आश्रम में प्रवेश करने पर अधन्यतया शकुंतला नाम की एक कोई तपस्वी कन्या, तपस्वी की कन्या दृष्टा, वो देखी, मैं उसको देखा, वो दिखाई दी। अताम प्रेक्ष सांप्रतम नगर गमनस्य कथापि न करोति। ये जो मेरा मित्र है, वह उस शकुंतला को जो देखा है, तब से नगर जाने की भी चर्चा नहीं कर रहा। यहाँ आकर के मैंने छावनी डाल दिया है। एवमेव चिंतयतः मे प्रभाता अक्षणो रजनी। ये चिंता करते करते ये रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है। न गति यावदेनम कृताचार परिग्रहम प्रिय वयस्यम प्रेक्षे। खैर, अब देखते हैं कि राजा किस हालत में है। अब तो वो उनको देख रहे हैं क्या किस स्थिति में है। तब कह करके जो चला विदूषक, तो एस बाणासन हस्ता। अरे ये तो हाथ में बाण धनुष लिए, हृदय निहित प्रिय जना, मन में चिंतन करते हुए, शकुंतला का चिंतन करते हुए, वन पुष्प मालाधारी, वन के फूलों की माला पहन करके, एव आगच्छति, इत एव आगच्छति प्रिय वयस्य, मेरा वयस्य जो है, मेरा मित्र जो है, मेरा हम उम्र जो है, वह इधर आ रहा है। हाथ में बाण धनुष है और मन में चिंता है, और इधर आ रहा। खैर, आ रहा है तो भवतु अंग भंग विकलो भूत्वा स्थास्यामि। विदूषक तो हंसाता है, तो लूज होकर के, जैसे रात भर थका है, अब बहुत चिंता में है, बहुत परेशान है, तो ऐसे करके लूज होकर के खड़ा। हेलो, बाद में बात करें? हाँ, बाद में बात करें, क्लास चल रहा। तो लाठी के सहारे खड़ा हो जाता है। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्टो राजा। ततः प्रविशति, उसके बाद
जैसा निर्देश किया था, जैसा चर्चा किया था, क्या किया था कि एस बाणासन हस्त हृदय निहित प्रियजन, माने चिंतन करते हुए प्रियजन का। अब वन पुष्प मालाधारी, जंगली फूल का माला पहने हुए, प्रिय वयस्य इत एव आगच्छति जो बोला था विदूषक, ठीक उसी प्रकार ततः प्रविशति यथा निर्दिष्टो राजा, प्रवेश करके राजा आत्मगतम अपने मन में सोच रहा है। कामम प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शनाश्वासी अकृतार्थे मनसि जे रति मुभय प्रार्थना कुरुते। लिख लीजिए, श्लोक है, लिख लीजिए। कामम प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शना तालव्य स व संयुक्त आकार श्वासी बाद वाला दंत सहर स्वीकार दर्शना श्वास पूर्ण विराम। अकृतार्थेपि 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 थेपि अकृतार्थेपि मनसि जे रति मुभय प्रार्थना कुरुते। पूर्ण विराम, श्लोक पूरा हो गया। अन्वयः 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 कामम प्रिया न सुलभा कामम मनस्तु तद्भाव दर्शनाश्वासी मनसि जे अकृतार्थेपि थेपि अकृतार्थे, हाँ, उभय प्रार्थना इति उभय प्रार्थना रतिम कुरुते। रतिम कुरुते कुरुते, हाँ, व्याख्या। अथ राजा दुष्यंतो विरहेणोद्विग्न मना णो हाँ णोद्विग्न उद्विग्न विरहेणोद्विग्न मना शकुंतला मनसा स्मरन
विमृशति विमृशति काममिति कामम यथेच्छम प्रीणातीति प्रिये त्वन्यर्थ त्वन्यर्थ प्रिये त्वन्वर्थ तय संयुक्त प्रिय के बाद तो य संयुक्त और न व संयुक्त तो य और न व तो प्रिय त्यन्वर्थ त्यन्वर्थ गुणा त्यन्वर्थ गुणा शकुंतला सुलभा न सुख प्राप्या न दुर्लभेत्यर्थः त्यर्थः तस्याः तस्याः प्रदानस्य गुरुवधानत्वात् त्वात् त्वात् गुरोश्चा सान्निध्यात् सान्निध्यात् बलात् तदपहरण तदपहरण तदपहरणस्यायुक्तत्वाच्चेति युक्तत्वाच्चेति चेति भावः भावः मनः तु मननशीलं मे चेत्तस्तु तस्याः शकुन्तलायाः याः शकुन्तलायाः भावानां मय्यनुरागसूचकानां मय्यनुरागसूचकानां सूचकानां स्निग्धवीक्षण मंदगमन चेष्टा विशेषादीनां दर्शनेन अवलोकनेन आश्वसिति सिति तच्छीलम
आश्वसि आश्वसयुक्त मिति मिति तद्भाव दर्शनाश्वासि श्वासि तदनुराग निश्चयात तदनुराग रा हाँ, निश्चयात कृताश्वासम श्वासम प्रिय हाँ प्रियाया दुर्लभत्वेपि दुर्लभत्वेपि लभत्वे तो व संयुक्त एर हाँ दुर्लभत्वेपि मे चेतस्या मे चेतस्या अनु अनुराग चिन्हम दृष्ट्वा दृष्ट्वा तो व संयुक्त आकार दृष्ट्वा आश्वस्तम वर्तते मनसिजे मनमथे अकृतः अद्यावधि अप्राप्तः अर्थः मनोरथो यस्य स तस्मिन् अकृतार्थेपि अकृतार्थेपि हाँ, हाँ, भोग सामग्री संपादन द्वारा अनुरक्तयोः स्त्री पुरुषयोः मिथः मिथः संयोजनमेव कामस्यार्थः कामस्यार्थः तदसंपादनात् अकृतकृत्ये अकृतकृत्ये कृत्ये सत्यपि सत्यपि अचरितार्थेपि पि उभय प्रार्थना उभयोः स्त्री पुरुषयोः
प्रार्थना, अनुराग, इत्युभय प्रार्थना, इत्युभय, इत्युभय प्रार्थना, परस्पर, परस्पर मिंगित, मिंगित इंगित है, मिंगित परम इंगित, चेष्टित, कटाक्ष, पाता दिव्य, पाता, कटाक्ष पाता, पाता दिव्य, पातादि व्यतिरेकेण, व्यतिरेकेण, पातादि व्यतिरेकेण, स्वानुराग सूचनमेव रतिम, स्वानुराग सूचनमेव रतिम, प्रीतिम कुरुते, सुखम जनयति, नायिका समागम, सुखा लाभेपि, लाभेपि प, तच्चेष्टादिभिरेव, चेष्टादि भिरेव एव मनो, मनो, मनो मे मोदते इत्याशयः। राजा का कहना है कि शकुंतला जो गुरु कर्ण के आश्रम में उनके आश्रित है, तो हम राजा होते हुए भी जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। किसी व्यवस्था के तहत ही कोई बात हो सकती है, जैसे गुरुजी से बात होना या और भी जो व्यवस्था, किसी व्यवस्थित व्यवस्था के हिसाब से ही मिलन हो सकता है। तो उसके नाते कोई और आगे की बात तो हो नहीं सकती है। फिर भी शकुंतला की जो चेष्टा थी, कटाक्ष देखना, तिरछी नजर से देखना, मंद गमन, कोई बात बोलने पर ध्यान देना, सर नीचे कर लेना, तो अभी आगे की बात नहीं हो पाई है। लेकिन उसका जो आव भाव था, उसका जो आव भाव हमने देखा है, माने ये जो आकर्षण दोनों तरफ हो गया, ये इसके मन में आ रही है बात। राजा के मन में है कि हम भी आकर्षित हैं उससे, वो भी आकर्षित हमसे। तो ये जो उसका आव भाव हमने देखा है, उसी के नाते अभी हमको खुशी हो रही है। मनो में मोदते तच्चेष्टादिभिरेव, उसकी जो चेष्टाएं हुई हैं, उन्हीं चेष्टाओं के नाते ही अभी हमको खुशी हो रही है। कामम प्रिया न सुलभा मनस्तु तदभाव
दर्शनाश्वासी अकृतार्थेपि मनसि जे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। हम दोनों की जो एक दूसरे के प्रति आकर्षण के नाते जो चेष्टाएं हुई हैं, उसके नाते ही मुझे काफी खुशी है मन में, क्योंकि शकुंतला का मिलना अभी दुर्लभ है। तो भी मैं मेरे प्रति उसके भावों, अनुराग सूचक कटाक्ष पूर्वक निरीक्षण मन देखना, मंद गमन आदि चेष्टा को देखकर मेरे मन में कुछ धीरज तो बधी हुई है, आशा है, विश्वास है। क्योंकि काम वासना यद्यपि कृतार्थ न हो, फिर भी दोनों की चाह ही सुखप्रद होती है। अर्थात शकुंतला न मिलने से सुरति सुख के अभाव में मेरी काम वासना तो पूरी नहीं हुई है, किंतु मेरे प्रति उसके प्रेमानुराग को जानकर मुझे आनंद सुख तो हो ही रहा है। इस श्लोक का यही कहना है, यही अर्थ इसका है। कवि यही बोल रहा है, कवि का कहना यही है, कामम प्रियान सुलभा। यह जो है शकुंतला, वो हमको अभी प्राप्त नहीं हुई है। मनस्तु तद्भाव दर्शनाश्वासी, उसकी जो भावना है, उसका जो भाव है, मनसि जे अकृतार्थेपि उभय प्रार्थना रतिम कुरुते। हम दोनों का या उसका जो भाव है मेरे प्रति, या मेरा जो उसके प्रति भाव है, उसी बात को सोचकर मैं प्रसन्न हो रहा हूँ, मेरा मन खुश हो रहा है, मैं खुश हो रहा हूँ। लगभग 37 मिनट हो ही गया है और इसमें हो गया 48, बंद होने वाला है। आगे कल आपका एक पुस्तक शुरू करेंगे, 2-3 है उसमें से एक, कल आपका शुरू करें। रघुवंशम चल रहा था और 2 ठो की, हाँ हाँ हाँ, तो वही कर, कोई एक ठो कल शुरू, हाँ शुरू कर देते हैं कल, ठीक है।